my dear students. Welcome in your SST class. I'm Yashvi, your SST educator. So, kids, we are going to start your SST book with first chapter of your book. So, हम आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि होने वाला है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया में कितनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है. एज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स कितनी रिच हमारी ज्योग्राफी है, क्या लैंड फॉर्म्स, क्या वेजिटेशन हमें देखने के लिए मिलता है, ये हम पढ़ेंगे अपनी इस क्लास में. तो देखिए क्या लिखा है. To us, by its every geography, the country India appears to be quite distinct from the other countries, and that is itself give it a certain national character. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे की ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं इंडिया के, एंड हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट्स आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट किया हुआ है. ओके, सो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है. इन 1984 राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल इनटू स्पेस. ये हम सभी को पता है कि इंडिया में फर्स्ट पर्सन हमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबको पता होता है, पर राकेश शर्मा क्यों नहीं पता, जो हमारे इंडिया के ही थे स्पेस पे जाने वाले पहले इंसान. ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन विद देन Prime Minister Indira Gandhi, she asked him how India appeared from space. उन्होंने पूछा राकेश शर्मा से कि हमारा स्पेस में इंडिया कैसा दिखता है. He responds, सारे जहां से अच्छा, meaning better than the whole world. हमने ये ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा मतलब सारे जगहों से अच्छा हमारा हिंदुस्तान दिखता है. So this phrases is also the title of a famous poem from the early 20th century. तो ये हम अब देखते हैं हमारा पूरा इंडिया, हमारा इंडिया की ज्योग्राफी, रिच वेजिटेशन, लैंड फॉर्म्स क्या है पूरा का पूरा. दैट मीन्स अबाउट द फिजिकल फीचर्स दैट इज देयर. सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट इज लोकेटेड इन एशिया. कहाँ है ये? एशिया. Together with its neighboring countries Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar, it form what is known as the Indian subcontinent. Indian subcontinent का पार्ट बनाता है. It is called a subcontinent because it is a distinct part of a large continent of Asia. ये एशिया का एक पार्ट है. कौन? इंडिया. So for the purpose of discussion, we often divided this area into 5 regions में, जिसमें Himalayas mountain zone आएगा, plain, गंगा आएगा, and Indus, the desert region, the southern peninsula and the island, सारे इसी का ही पार्ट है हमारे. So in this chapter we will take a broad look at each of these areas to understand their features. It would be difficult to cover every detail as India is a vast and full of वैरायटी. इंडिया एक बहुत वास्ट है और इंडिया में बहुत सारी हमें वैरायटी देखने के लिए मिलेगी. सो टू द नॉर्थ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस forms a nature or natural boundary. One of the western side the Thar desert and the Arabian Sea. आप सभी को पता है हमारे पास अरेबियन सी, आपके पास थार डेजर्ट वेस्ट में है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, वी हैव ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, और वी हैव दीज नेचुरल फीचर्स जो हमारे इंडिया में है. चलिए आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जैसे इंडिया में जाते हैं, हमें सबसे पहले हिमालयस मिलते हैं इन द टॉप. वी कैन सी ये एक सैटेलाइट व्यू है. ये क्या है? ये सैटेलाइट व्यू है किसका? हमारे हिमालयस का. हिमालयस का सैटेलाइट व्यू है, ऐसा दिखता है. And onwards to the eastern parts of the country, the varied color of the map already showed the wide range of landform. Uses the legends to understand the altitude represented by each color. So आपको सबसे पहले the Himalayas क्या बताया गया है? हिमालयस के बारे में. Look at the length of Himalayan ranges on the map. It stretches across a large area, almost Gangetic wall, जो हमारे नॉर्थ में आपको मिलेगा. सो समर्स में क्या होता है? देखिए हिमालयंस में स्नो होती है और समर्स में वो स्नो मेल्ट हो जाती है और वही पानी आपको रिवर्स में जाता हुआ दिखता है. सो इन समर्स द स्नो ऑन द हिमालयन पीक्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र में वो पानी चले जाता है. These rivers along with the small branches supply water for drinking, agriculture and industry, supporting their lives of hundreds of millions of peoples. Of course जो हमारे ये पानी है जो रिवर में आ रहा है वो काफी सारे लोगों की लाइफ को सपोर्ट करता है. Because of this the Himalayas are often referred to as the water tar of Asia. एशिया का वाटर टार है हमारे लिए. In addition to their physical importance, these mountains hold a deep spiritual and कल्चर सिग्निफिकेंस. आप सभी को पता है हिमालयस हमारी
स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। आप सभी को पता है भागीरथी रिवर एक मेन ब्रांच है गंगा रिवर की, जो बिगिन करती है गौमुख मीनिंग काउस माउथ से उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा रिवर का ओरिजिन माना जाता है। हाउ हिमालयंस वर फॉर्म, ये क्या से फॉर्म किए गए, देखिए यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया आज के टाइम पे ऐसे 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 होके आया है। ये यूरेशिया प्लेट है, दैट मीन्स एशिया और यूरेशिया प्लेट टकराई है। सो मिलियंस ऑफ ईयर अगो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ मैसिव लैंड मास नोन एज गोंडवाना लैंड का पार्ट था, विच इंक्लूड अफ्रीका भी इसी में था। एट सम पॉइंट इंडिया ब्रोक अवे, और वो इंडिया का वाला पार्ट ब्रोक हो गया और वो धीरे धीरे नॉर्थ वर्ड मूव करने लग गया। अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो इट कोलाइड विद द यूरेशिया लैंडमास के साथ वो टकराता है। ये कोलिजन की वजह से फोल्ड्स होते हैं और राइज होता है। ऑफ कोर्स दो चीज अगर आपस में टकराएगी तो कहीं ना कहीं हमें रेज और फोल्ड देखने के लिए मिलेगा, जिससे हमारा हिमालयंस फाउंड हुआ। सो हिमालयंस माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। इंटरेस्टिंगली द इंडियन प्लेट्स इज स्टिल मूविंग नॉर्थ एज स्टिल नाउ वी कैन सी कि अभी भी ऐसा साइंटिस्ट मान रहे धीरे धीरे हमारी अर्थ का मूवमेंट नॉर्थवर्ड हो रहा है, बट इतना स्लो है कि हमें इतना फील नहीं हो पा रहा है। ठीक है, विच इज इवन स्लोअर देन द रेट एट विच द योर हेयर्स ग्रो। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे है, बट स्लाइडली स्लाइडली हमारा जो अर्थ का मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है। तो देखो कितना खूबसूरत लगता है। ये रहा देखो फोल्डेड लेयर्स आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। ये देखा फोल्डेड लेयर्स, folded layers of Himalayan rocks as a testamental to the immense force that shapes the mountain। ये बताया जा रहा है, इस फोल्ड से आपको पता चल रहा है कि कितना उसमें फोर्स लगी हुई है। सो हिमालयंस काम करते हैं संस्कृत वर्ड से, हिमा मीन्स स्नो एंड आलियाज मीन्स होम। ओके, सो इसलिए हम कहते हैं स्नो का घर है हिमालयस। ठीक है, अब हिमालयस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल एंड देन शिवालिक। इसको हम ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय से भी डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले हिमाद्री, हिमाचल तो आप हिमाचल प्रदेश से रिकॉग्नाइज कर लेंगे, शिवालिक एकदम लोअर माउंटेन्स हो जाते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे वही चीज देखो, हिमाद्री आई टोल्ड यू अबाउट दैट, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालयंस। यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, जस्ट लाइक योर माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ठीक है, सेकेंड आपकी हिमाचल है, ये आपका लोअर हिमालयस का पार्ट है, जो आपके हिमाद्री से साउथ में पड़ेगा हिमाचल। इस रीजन में प्लीजेंट टेम्परेचर आपको मिलेगा, क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, और यहाँ पे आपको हिल स्टेशन भी मिलेंगे। फिर जो आपका शिवालिक है, ये एकदम आउटर हिमालयस का पार्ट है, यहाँ लोएस्ट एंड आउटर मोस्ट रेंजेस यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे भी थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, और यहाँ पे जो आपके गेंगेटिक प्लेन्स एंड रिच वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है वो इसमें आ जाता है। So mountains, or we can call Himalayas, snow of mountains, divided into 3 parts: हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ठीक है जी। नाउ देखो एक्सप्लोरिंग फैक्ट्स, ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ, हिमालयन जोन्स में। ये सारे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, सेंचुरीज, एंड वी कैन सी यहाँ पे लिखा भी है देखो हिमालयंस। यहाँ पे आपके मोनेस्ट्रीज लद्दाख में मिलेगी, यहाँ हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड्स, ये इसी एरियाज में मिलेगा। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, अब हिमालय का में एक हॉट डेजर्ट होता है जहाँ टेम्परेचर गर्म होता है, कोल्ड डेजर्ट जहाँ टेम्परेचर कम है। सो क्या है, वो है हमारा देखो मून लैंड। ये इसमें शूटिंग भी की थी ना, बड़ा प्यारा, ये लद्दाख का है हमारा एरिया। लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट, एंड इफ आई टॉक अबाउट द थार डेजर्ट, इट्स द हॉट डेजर्ट। देखिए डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट कैसे बनता है, जब रेनफॉल कम होती है, रेनफॉल कम होगी तो डेजर्ट बनेगा। अगर वो ठंडे एरिया में बन रहा है तो कोल्ड डेजर्ट बनेगा, वार्म एरिया में फॉर्म किया जा रहा है तो वो वार्म डेजर्ट बनेगा। So when we think of deserts, we often pictures hot and sandy region, but there are cold desert too. हमारे इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी है। लद्दाख इज वन ऑफ सच कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। लद्दाख एक वन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट है। सो विंटर टेम्परेचर इन लद्दाख कैन फॉल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। देयर areas receive very little rainfall and the landscape is tough and rocky with features like deep valleys and high altitudes lakes such as Pangong lakes भी यहाँ पे मिलेगी आपको। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। 2-3 ध्यान रखिए, कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे -30 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। They have and that area receive very less rainfall and the area is very tough and rocky. And we have the Pangong lakes also. Here we have yaks also. Can you see here in this picture also? So geologists जो geography इन सब की स्टडी करते हैं explain that the usual landscapes
was formed when the Indian plates collide with Eurasian plates, causing lands to crumble and raise into a mountain. So of course ये जब collide हुए थे तो ये mountain formation हुआ था. ठीक है. अब डिस्पाइट डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन, लद्दाख होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ सच एज, यहाँ स्नो लेपर्ड्स, एल्बिक्स आपको मिलेंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए रहना बहुत डिफिकल्ट है, बट कुछ ही स्पीसीज यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर लेती. ओके, हिमिस फेस्टिवल कोई भी आपसे पूछे, ये आपको यही मिलता है, यही बनाया जाता है लद्दाख में. अब गंगेटिक प्लेन वाला एरिया, जो जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, गंगा प्लेन एरिया, जो गंगेटिक प्लेन एरिया जिसमें आपके आपके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इनफैक्ट यूपी, बिहार, ये एरिया पूरा, जो गंगा रिवर से यहाँ से फ्लो करते हैं, उत्तराखंड से शुरू करती है ना, ये पूरा आ जाता है. लीडिंग साउथ फ्रॉम हिमालयंस वी रीच द वाइड एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स. दीज प्लेन्स हैव प्ले अ significant role in shaping Indian history and civilization. Fed by rivers that originate in Himalayas, these plains benefits from abundant water. Major rivers systems like Ganga, Indus, Brahmaputra, along with their many tributaries, carry minerals rich soils that makes the land extremely fertile and excellent for agriculture. So इस एरिया में सबसे पहले आपको लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल देखने के लिए मिलता है, बहुत फर्टाइल लैंड होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इसी एरिया में मिलेगा. These rivers also support irrigations and hydroelectric power generations. Because of the fertile land and the water availability, a large portion of Indian population live in this Gangetic plain. इस एरिया में बेटा ज्यादा पॉपुलेशन हमारी रहती है. यहाँ आपको इंडस्ट्रीज दे देखिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी. वाइल्ड लाइफ भी अच्छा खासा, इंडस्ट्रीज, जॉब, फैक्ट्रीज. ओके, वी हैव द एग्रीकल्चर that is there in this sector. So ये आपका हो गया. अब हम थोड़ा सा बात करें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, द वार्म डेजर्ट, द हॉट डेजर्ट, जो हमारे इंडिया में है, राजस्थान में. देखा है ना आप लोगों ने मूवीज में, पिक्चर्स में. ये है हमारा थार डेजर्ट. अब देखिए यहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स होती है, पूरी रेत रेत आपको देखने के लिए मिलेगी. और ये सैंड ड्यून्स ना हर जगह मूव करता रहता है, ये फिक्स जगह पे नहीं रहता. जहां हवा चल उड़ के गई वहां पे वो फॉर्म हो जाता है. So the Thar is a large dry region. Most its lie within the India and spread across the states of राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक ये है. यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सट्रीम टेम्परेचर. एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म रहता है दिन के टाइम और रात में ठंड हो जाती है, ऐसा टेम्परेचर यहाँ रहता है. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा. इसी तरीके से वहां पे लोगों की क्लोथिंग पैटर्न भी उसी पे डिपेंड करता है. और यहाँ पे देखो इस तरीके से लोग पानी की तलाश में काफी दूर किलोमीटर्स पैदल चलते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से. ठीक है, द अरावलीज आर अमंग्स द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. यहाँ अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, जो यहीं पे ही है, जो आपको कहाँ मिलेगी, इसी राजस्थान एरिया में. सो जो भी कोई भी आपसे पूछे कि हमारी ओल्डेस्ट रेंजेस कौन सी, अरावली है. ठीक है, द रेंजेस हैव सेवरल पीक्स एंड रिजेस ऑल थ्रू. माउंट आबू द टॉलेस्ट पीक रेजेस टू मोर देन 1700 meters. मोस्ट ऑफ द हिल्स एंड बिटवीन 300 and 900 meters टॉल तक की आपको मिल जाएगी. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, कुंभलगढ़ फोर्ट. यहाँ पे आपको अरावली में ही मिलेगा ये फोर्ट देखने के लिए. इसमें क्या लिखा है, these hills play a crucial role in shaping the geography and climate of northwestern India. One of their most important role is to act as a natural wall that stops the desert from spreading further east. अब ये क्या करते हैं, हमारे जो हिमालय ये स्टॉप करते हैं. सबसे पहले तो कोई एक्सट्रीम कोई आपका ठंडी हवाएं हैं, वार्म हवाएं, इन सबसे प्रिवेंट करते हैं. सो अरावली वाली जो रीजन है ना, उसमें आपको रिच मिनरल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जस्ट लाइक योर कॉपर, योर जिंक. ओके, माइनिंग्स वगैरह एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको फोर्ट्स मिलेंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट एंड रामथम्बोर फोर्ट्स वी कैन फाइंड इन दिस अरावली रीजन. नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन, जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया आ जाता है, प्लेट्यू पठार वाला. यहाँ क्या, बिकॉज ऑफ दिस एरिया सराउंडेड बाय द अरावली सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, इट इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि तीनों जगह से ये रिवर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन से घिरा हुआ है.
दिस प्लेट्यू इज बॉर्डर बाय टू मेजर माउंटेन रेंजेस, आपको मिलेंगे यहाँ पे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्ट साइड में होगा तो ईस्टर्न घाट, वेस्ट साइड में होगा तो वेस्टर्न घाट रहता है। सो द वेस्टर्न घाट आर टॉलर एंड रन लाइक अ वॉल अलोंग विद द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट आपको वेस्टर्न कोस्ट में मिलेगा एंड ड्यूरिंग द मॉनसून मेनी वाटरफॉल cascades down their step slope। तो यहाँ पे और एक और चीज, वेस्टर्न घाट हैज बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका वेस्टर्न घाट को डाला गया है। दे आर होम टू मेनी रिवर्स एंड नोन फॉर देयर रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ यहाँ पे है। एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज नोन एज सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। Eastern Ghats are lower and consist of scattered hills ranges along the eastern coast. Between the two ranges like Deccan Plateau, a wide stretch of flat highlands. Rivers यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपको मिलती हैं। Now, these plateau is rich in, ये जो plateau वाला एरिया है, कौन सा? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया जो बेटा आपको मिल रहा है, कहाँ की साइड मिल रहा है पता लग गया? यहाँ पे आपको मिनरल्स बहुत सारे मिलेंगे बेटा। ये रिच इन मिनरल्स वाला एरिया है, फॉरेस्ट वाला है, फर्टाइल सॉइल यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है। It's still slightly to the east, causing many rivers in the origins to flow towards the Bay of Bengal। यहाँ आपको रिवर्स ये सारी मिलेगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे रिवर फ्लो की जाती है। एंड वी हैव द थिक फॉरेस्ट्स ऑल्सो, यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं। The uneven and the rocky surface of plateau create many scenic waterfalls. These waterfalls not only draw tourists but also used for generating hydroelectric power and irrigation land के लिए यूज किया जाता है। अब हमारी कोस्ट लाइन, ये तो प्लेट्यू वाला एरिया पढ़ लिया जिसमें ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है। ये कोस्ट लाइन, कोस्ट समुद्र तट वाले इलाके, ये ऑलमोस्ट हमारे कितने हैं? इंडियन कोस्ट लाइन stretches over 7,500 kilometers and features a variety of landscapes including the golden beaches, rocky cliffs and dense forests. Some beaches have soft sands while others have black volcanic rocks भी आपको मिलती है। अब देखिए वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा इंडिया का जो वेस्ट साइड का जो एरिया, ये वाला कोस्ट एरिया होता है ना, ये ठीक है, ये वेस्ट की साइड है। जैसे इंडिया का ये ईस्ट है तो इधर वेस्ट, मुंबई वाला एरिया, महाराष्ट्र, मुंबई, आपका केरला है ना। सो द वेस्टर्न कोस्ट लाइन रन फ्रॉम गुजरात टू केरला, ये वेस्ट साइड है, गुजरात से केरला तक वेस्टर्न कोस्ट लाइन है। पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, मोस्ट रिवर्स इन दिस रीजन रेजेस इन द वेस्टर्न घाट्स फ्लोइंग swiftly and form estuaries. The coastline is shaped by deposits from these short rivers and include these features such as covers, cracks, एश्यूरीज आपको यहाँ मिलेगी देखने के लिए। नर्मदा ताप्ती जो यहाँ पे रिवर ओरिजिनेट की जाती है वो यहीं से ही फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरेबियन सी में गिर जाती है। और ईस्टर्न कोस्ट जो ईस्ट की साइड है उसी तरीके से। सो द ईस्टर्न कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। इट फीचर्स plains and several major rivers delta including those of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri भी यहीं मिलेगी। Lakes such as Chilika and Pulikat, which are lagoons, bodies of water separated from larger water bodies by natural barriers are located here, आपको मिलेंगे। डेल्टा एरिया भी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ज्यादातर रिवर इधर से फ्लो करते हुए आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और जो सुंदरबन डेल्टा वो भी यहीं पे मिलता है वेस्ट बंगाल में आपका। नाउ आपके जो आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स का होता है जो ऐसे टापू जो चारों तरफ से पानी पानी से घिरे हुए हैं, वो है हमारे आइलैंड्स। सो इंडिया आइलैंड्स आर स्प्रेड अक्रॉस इंडियन ओशंस में आपको मिलेगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ टेरिटरीज में। सो द कंट्रीज हैज टू मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स, यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड मिलेगा, अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको मिलते हैं। अब लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? लोकेटेड केरला मालाबार कोस्ट की साइड में है। दैट मींस हियर इन द अरेबियन सी वी कैन फाउंड दिस लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ 36 आपको कोरल आइलैंड्स मिलेंगे। उसी तरीके से ऐसे अरेबियन सी आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जिसमें आपको 500 वोल्केनिक आइलैंड्स मिलेंगे, डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स में डिवाइड किए गए हैं। यहाँ सेलुलर जेल और यहाँ पे भी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देखो एक्टिव वोल्केनो यहाँ मिलेगा, ठीक है, 12 लाइन लिखा है जो इंडिया का वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है। डेल्टा ये रहा हमारा सुंदरबन का डेल्टा।
अब ये क्या लिखा है देखिए, एज वी हेड बैक फ्रॉम द आइलैंड्स टू द ईस्टर्न साइड्स ऑफ Himalayas through the Bay of Bengal, we arrived the Sundarbans. This region lies in the delta formed by the Ganga, Brahmaputra and its tributaries. ये गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलके यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन किया जाता है. This region lies in the delta formed by the Ganga, Brahmaputra and the tributary. और यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से, और ये वाला एरिया को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया गया है. फिर हमारे हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में बड़े सारे हिल्स दिए हुए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके क्या लिखा है, घारो घासी जयंतिया हिल्स मार्क किया गया है हिमाचल प्रदेश में. यहाँ पे भी देखो इस तरीके से लश ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं. एंड द चैप्टर गॉट ओवर. या सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पूरा का पूरा इंडिया ज्योग्राफी को कवर किया. कहाँ पे हमें प्लेन एरिया मिलेगा, कहाँ पे प्लेट्यू एरिया, कहाँ आइलैंड्स है, कहाँ कोस्ट लाइन्स है, आपके प्लेट्यू एरिया को वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट क्या है, सारी चीजें हमने कवर की. होप सो हमें ये क्लास का बेनिफिट मिल पाया. एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो if this class is useful to you, and if you are thinking that your friends also get benefit from this class. Okay, this is the geography class. Okay, so that's all my dear learner for this class. So now we will meet again in the next class with the next chapter of your SST book. Till then, bye bye.